हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ 15 मिनट्स करंट अफेयर शो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है रिवीजन करना। हम जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा हमारे याद रहता है और हम उन क्वेश्चंस को एग्जाम में काफी आसानी से बना देते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, अर्थात 6 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो हमने पढ़ा था उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत ने किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कारोबार 1000 करोड़ पहुंच गया है। तो यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कारोबार 1000 करोड़ पर पहुंच गया है। नहीं देखते हैं हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितने भुगतान में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। तो ये दी है 1:1 बोनस जारी करने की मंजूरी दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में कौन पूर्व भारतीय क्रिकेटर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ये हो गए हैं रविंद्र जडेजा भाजपा में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में AICT परियोजना का अनावरण करने के लिए किस भारतीय राज्य में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो यह तेलंगाना में किया जाएगा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश की कंपनी ट्रिलियंट नेटवर्क्स इन तमिलनाडु में 2000 करोड़ का निवेश करेगी। तो यह अमेरिका की कंपनी है ट्रिलियंट नेटवर्क्स इन, जो तमिलनाडु में 2 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में किस भारतीय ने जूडो में पहला मेडल जीता है। पैरालंपिक 2024 में जूडो में पहला मेडल जीता गया है कपिल परमार के द्वारा जीता जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिशेल वॉर्नियर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। नेक्स्ट, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां पर हुआ है। तो मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है राजस्थान के शहर अजमेर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं मनीष कुमार गुप्ता, संजीव रैना, बलजीत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ अगर आप मैप देखते हैं तो ये हमारा भारत का मैप है। और यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। और बांग्लादेश से सीमा बनाता हुआ भारत का स्टेट अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट में जो सीएम है अर्थात मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू है, जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो यह पूछा गया है, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की जाती है। यहाँ पर अगर मैप में देखते हैं तो यहाँ पर आप मैप में देखें तो ये उत्तर प्रदेश है जो नेपाल से सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट
नेपाल से सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, यूपी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। और बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की जाती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की जाती है। और 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 हमारे किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की जाती है। और साथ ही हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, अर्थात जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उनको बनाने की घोषणा भी 24 जनवरी 1950 को ही की जाती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं इंडिया के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व पहलवान ने भारतीय रेलवे से इस्तीफा देकर कांग्रेस को ज्वाइन किया है? तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं, यहाँ पर आप फोटो में देखें तो ये विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट ने रिसेंटली भारतीय रेलवे से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है विनेश फोगाट ने। और साथ ही अगर मैं बात करूं विनेश फोगाट के साथ साथ जो बजरंग पुनिया है, इन दोनों के द्वारा कांग्रेस को ज्वाइन किया गया है। विनेश फोगाट जो है एक पहलवान है और जो बजरंग पुनिया है ये भी एक पहलवान है। दो पूर्व भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार अर्थात 6 सितंबर 2024 को व्यक्तिगत कारणों को बताते हुए भारतीय रेलवे से इस्तीफा दे दिया। और बजरंग पुनिया के साथ पार्टी के प्रमुख अर्थात कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और बाद में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस बिजनेस कॉरिडोर परियोजना के लिए ऋण जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं, बंगलुरु, सेकंड चेन्नई, थर्ड हैदराबाद एंड फोर्थ पर आता है लखनऊ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है बंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर परियोजना के लिए ऋण जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं, हाल ही में आम आदमी पार्टी पूर्व विधायक कौन है जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कौन है जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? आप सभी के पास ऑप्शन है, राजेंद्र पाल गौतम, सेकंड राजकुमार आनंद, थर्ड पर आता है एवी दोनों एंड फोर्थ पर आता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राजेंद्र पाल गौतम है। अब इन्होंने रिसेंटली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, रिसेंटली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है। और रिसेंटली ये क्वेश्चन अभी पूछा जाता है यूपीपी री एग्जाम में, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने नई रेलवे लाइन के लिए मैंग्रोव काटने के लिए हरी झंडी दिखाई है? पर ऑप्शन देख सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट एंड नैनीताल हाई कोर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किसने T64 ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रवीण कुमार, सेकंड नीतीश कुमार, थर्ड हरविंदर सिंह एंड फोर्थ पर आता है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रवीण कुमार के द्वारा T64 ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। और अब तक अगर देखा जाए तो हमारे जो भारतीय एथलीट्स पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गए हैं, उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कहां पर डायमंड लीग सीजन के लिए क्वालिफाई किया है? डायमंड लीग सीजन के लिए क्वालिफाई किया गया है, पूछा गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, या आप देखें, लुसाने डायमंड लीग, ब्रुसेल्स डायमंड लीग, कनाडा डायमंड लीग एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ब्रुसेल्स डायमंड लीग सीजन के लिए नीरज चोपड़ा के द्वारा इन्होंने जो भाला फेंक से संबंधित है,
लुसाने डायमंड लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें, भारत, सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान, थर्ड पर आता है अफगानिस्तान एंड फोर्थ पर श्रीलंका। तो जो ताहिर जमान है, ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ प्रेजेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गरुड़ युद्ध अभ्यास किया है? गरुड़ युद्ध अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया है? तो ये फ्रांस और इंडिया की दोनों की नौसेनाओं के बीच में गरुड़ युद्ध अभ्यास किया जाता है। और बात करी जाए जो भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास होते हैं उनकी अगर मैं बात करती हूँ, एक अभ्यास होता है इनके बीच में शक्ति युद्ध अभ्यास। शक्ति युद्ध अभ्यास फ्रांस और भारत की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। इसमें तीनों सेनाएं शक्ति युद्ध अभ्यास में फ्रांस और इंडिया की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट बात करें वरुण अभ्यास। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का अभ्यास है। नेक्स्ट गरुड़ अभ्यास। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। लेकिन जो शक्ति युद्ध अभ्यास है इसमें भारत और फ्रांस की तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए फ्रांस की, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये यहाँ पर मैप में फ्रांस है। यहाँ पर आप देखें तो ये फ्रांस है, कैपिटल है वो पेरिस है और करेंसी है वो फ्रैंक है। और प्रेजेंट में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है। प्रेजेंट में जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं मिशेल बॉर्नियर है। मिशेल बॉर्नियर जिन्हें इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा अभी नियुक्त किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। आज हमने देखा 7 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो, हमारी ये क्लास, हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।